वकील साहब, देश में एक अग्निपथ योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है, जो सेना में भर्तियों की प्रक्रिया है, उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीरों की भर्ती करने की योजना बनाई है, प्लानिंग करी है, उससे ये लगता है कि उन्होंने कहा कि 17 साल से 21 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका रिक्रूटमेंट होगा, उनकी भर्ती होगी। जो 17 साल से 21 साल तक का जो बच्चा है, उस समय ही पढ़ाई करने का वो होता है, समय होता है। तो वो हाई एजुकेशन तो ले नहीं पाएगा। हायर एजुकेशन में जाने के लिए उसको अपना समय देना पड़ेगा। तो 4 साल वहाँ ट्रेनिंग देने का काम जो करेंगे वो, उसके बाद 4 साल नौकरी होगी, नौकरी के बाद में उनको 20,000 से लेके और 30,000 तक उनकी सैलरी होगी। इट मीन्स कि वहाँ भी वो सेना सेना जो है वो देश को बचाने का काम करती है। सेना में भी ऐसी वो एक टेम्परेरी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और जो बच्चे हैं, उनका कहना है कि अगर 100 बच्चे लिए, तो 75 बच्चे वहाँ से 4 साल के बाद में घर भेज दिए जाएँगे और मात्र 25% 25 बच्चों को वो सेना में दोबारा ले लिया जाएगा। तो ये क्या है कि एक नए प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो लोग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, कि एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहे हैं कि उन बच्चों को ट्रेनिंग करके फिर वो एक होमगार्ड की तरह या चौकीदार की तरह वो लोग अमीरों की चौकीदारी करेंगे, उनको वो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। तो ये जो सरकार कर रही है कि भाई बजट जो है और वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहते हैं, और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए सेना का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। ये मुझे लगता है सरासर गलत नहीं, तो ये भारत में थोड़ा, ये कई देशों में ऐसी योजना स्कीम चल रही है। स्कीम चल रही है, मगर भारत को सबसे पहले देखना चाहिए कि आज जो बेरोजगारी इंडिया के अंदर है वो बहुत ही पैमाने पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 2014 से लेकर 2022 लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल का मतलब है 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। रोजगार के नाम पर जीरो हैं, रोजगार दिए नहीं है, रोजगार छीन लिए गए हैं। तो आप विरोध करते हैं इस स्कीम का? बिल्कुल विरोध करते हैं। दूसरा, मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो उनकी सरकार में सबका साथ नहीं है, साथ सिर्फ वोट के लिए दिया है। विकास तो चंद लोगों का रहा, चंद पूंजीपति लोगों को हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लेकर आएंगे काला धन, और एक उसने भी कहा था कि जो बिजनेसमैन है लाला लाला रामदेव, उसने भी कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, वापस आएगा। आज कहाँ है वो? उनका काला धन बढ़ गया, उनका पैसा बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, मगर जो पैसे थे अकाउंट में लोगों के, वो अकाउंट में से पैसे भी चले गए हैं। तो ये है मोदी जी का राज। और आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। एजुकेशन पे बात करी जाए, एजुकेशन सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। सारा जो सरकार है, वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, यहाँ के 85% लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को कैसे बेरोजगारी की तरफ धकेला जाए, कैसे उनको अनपढ़ रखा जाए, कैसे उनका शोषण किया जाए, ये नई नई स्कीम इसलिए आ रही है। लेकिन कई सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि बड़ा रिफॉर्म है ये सेना, जिसकी लंबे समय से डिमांड थी। देखिए, रिफॉर्म तो और प्रकार से भी हो सकते हैं। आप उसमें अगर 4 साल ही सिर्फ आपको करानी है तो वॉलंटरी कराए ना, फिर भेजे नेता सबसे पहले अपने बच्चों को। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते नेता? अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? या जो लोग सेना में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो क्यों अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? जो बड़े बड़े पदों पर बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? अगर 4 साल ही रह के अगर देश की रक्षा करनी है तो भेजे अपने बच्चों को। जो लोग रात दिन जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो सेना में मोस्टली जाते हैं। और वो समझते हैं कि हम सेना में जाएंगे तो वहां सम्मान भी मिलेगा और देश के लिए हमें कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। और आज क्या है, 4 साल जाने के बाद में फिर उनके पूरे जीवन में ना तो वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि समय निकल जाएगा, हायर एजुकेशन ले नहीं सकते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के सामने, एक पूंजीपति के घर के सामने कहीं ना कहीं वो बॉडीगार्ड बन के रह जाएंगे, और वो पूरे जीवन 20 से 25 हजार रुपये कमाने का काम करेंगे। तो एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़े तबके की, जो इस देश में हायर एजुकेशन लेके बड़ा कुछ काम कर सकता है, उसको खत्म किया जा रहा है इसके नाम पर। लेकिन जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो तो आर्मी में नहीं जाएगा। देखिए, जो पीएचडी होल्डर तो आर्मी में नहीं जाएगा। अगर आर्मी में कोई आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब जाते हैं आर्मी में तो वही अलग। जाते हैं जो लोग सेना में, तो वही जाते हैं जो हाई स्कूल इंटर।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्मी में अलग अलग पोस्ट है, अलग नहीं अलग सब नहीं, लगा हुआ है। सेना में हाई स्कूल जो की डिमांड हाई है स्कूल ना। की बात करते हैं, जो इंटर की बात करते हैं, उनका एक पीरियड होता है। 21 साल काम करते हैं, 18 साल काम करते हैं, एक लंबा पीरियड होता है, पूरा जीवन का वहां पर वो अपना काम करते हैं, उसके बाद में फिर वो पेंशन में आते हैं। यहाँ इनको पेंशन स्कीम नहीं तो मिलेगी दस आपको परसेंट कोटा 4 फिक्स साल के कर रहे बाद हैं में। ना वो। 4 साल के बाद 10% कोटा फिक्स कर रहे हैं। अब कोटे में कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी क्या रिक्रूटमेंट होगी, क्या उनकी उनका योग्यता क्या होगी, जो 10% लोगों को ले रहे हैं उनमें से, हाँ। 100 में से 10% लोगों को जो ले रहे हैं वो कौन लोग होंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो ये भी करप्शन का एक पूरा एक बवाल करेंगे यहाँ पे। मोदी जी को और सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। अगर वो कम करना चाहते हैं तो अभी लिया है तो आपके आपके विचार लड़ाकू से कितनी कितनी होना चाहिए उनका? लड़ाकू जो विमान लिए थे, इतने करोड़ का घोटाला जो किया, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस घोटाले को भी जस्टिफाई करने का काम किया गया, तो उनको लेने की जरूरत क्या थी? कौन सी लड़ाई चल रही है यहाँ पर देश के अंदर, बताइए। अगर वो बजट कम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, तो सेना में जो लोग काम करते हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट जो वहां पर मोर्चे होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, उनमें काम आते हैं सारे लोग, नहीं तो सर, वहां भी आपको नहीं लगता 90-90 1 लाख रुपए पेंशन जाती है, उससे बजट कितना कम हो जाता है? अगर ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी तो फिर दिक्कत क्या नहीं। है? देखिए आप, आर्मी भी यंग हो अगर जाएगी। किसी आदमी ने 20 साल तक अपनी पूरी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा की है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए पेंशन? क्योंकि देश की रक्षा करना काम है। सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, जब नेताओं को पेंशन मिलती है, आईएएस को पेंशन मिलती है, पीसीएस को पेंशन मिलती है, जजों को पेंशन मिलती है, सबको जब पेंशन मिलती है, तो फिर सैनिकों को पेंशन ना मिले? पहली बात, पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन के लिए भी पैसा बिल्कुल आना चाहिए। मगर जो उल्टे सीधे घोटाले कर रहे हैं, और घोटाले कर कर जो बजट को बहुत ज्यादा कर लेते हैं, वो कम करना चाहिए। नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहे हैं, या इनके जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम कोविड-19 में भी, पेंडेमिक में भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भैया? अडानी की, अंबानी की, नीरव मोदी की कैसे बढ़ गई इन लोगों की? मान ले जाए लाख खामियां हैं सरकार में, हाँ, फिर जीत क्यों रही है? देखिए, धर्म के नाम पर जीतती है। इस देश में धर्म के नाम पर लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर यहाँ हिंदू मुसलमान करके डर दिखाया जा रहा है कि अगर आप नहीं जीतेंगे, हिंदू नहीं जीतेगा, तो मुसलमान आ जाएगा। खतरा दिखा कर दिया जा रहा है। जो रियल में जो मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगारी बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ठीक, उसके बाद में है महिला सुरक्षा का मुद्दा है, देश में शांति का मुद्दा है, ये मुद्दों पे तो चर्चा होती नहीं है। ना समझे कि बहकावे में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल 100% आती है। धर्म के नाम पर सब एक तरफ हो जाते हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब क्या करें, आजमगढ़ का जो चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ के बोल रहे हैं कि आजमगढ़ नहीं है ये, इसको आयमगढ़ बनाना पड़ेगा, हिंदू नाम से कुछ बनाना पड़ेगा इनको। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जब से आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी कब्रिस्तान और शमशान आ जाता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है, गाय गोबर आ जाता है, सारे हिंदू मुसलमान के संबंध में हो जाए।